हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा डिजीज़ के बारे में जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में होता है। तो इस रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सा डिजीज़ आता है? अस्थमा आता है, सीओपीडी आता है, एक्सपेक्टोरेंट आता है और नसल डिकंजेस्टेंट, रिस्पायरेटरी स्टिमुलेशन। ठीक है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं फर्स्ट अस्थमा को हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होता है? ये रिस्पायरेटरी सिस्टम है। ठीक, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम यहाँ पर कि इट इज़ ए कंडीशन इन विच ए पर्सन एयरवेज बिकम इन्फ्लेमेड, स्वेल, प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस एंड डिफिकल्ट टू ब्रेथ। तो क्या है इसमें एयरवेज, जो एयरवेज होता है ना, उसमें क्या होता है? स्वेल हो जाता है या फिर जो भी एंटीजन या फिर जो भी फॉरेन पार्टिकल होता है उसके वजह से स्वेलिंग या एंटीबॉडी रिलीज होने के बाद क्या होता है? इन्फ्लेमेड हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है और एक्स्ट्रा म्यूकस सीक्रेट होने लगता है। तो क्या होता है? सांस लेने में हमको तकलीफ जाता है, वही है डिफ़िकल्ट टू ब्रेथ। ठीक है। तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। नसल कैविटी, नसल कैविटी सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं नसल कैविटी। नसल कैविटी में क्या होता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ फेरिंग्स होता है और लेरिंग्स इसका पार्ट होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम। एक ट्रैकिया, ट्रैकिया कितना होता है? 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है ट्रैकिया। ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक। और ये लंग्स है, ये दोनों लंग्स में क्या होगा और क्या बोलते हैं? मसल ऑफ रिस्पायरेशन, क्योंकि रिस्पायरेशन में यही हेल्पफुल होता है। कौन? ये डायफ्राम। ठीक है, ये बीच में हार्ट है बिटवीन लंग्स। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है? ठीक, ये इसके नसल कैविटी के थ्रू कोई भी फॉरेन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जो भी चला जाता है तो क्या होगा? हमारे जो एंटीबॉडी है वो एक्टिवेट होगा और हमारे जो म्यूकस है, गॉबलेट सेल के थ्रू क्या कराता है? हमारा म्यूकस सीक्रेट होता है तो उसको एक्टिवेट होगा, फिर म्यूकस हमारे बनने लगेगा, फिर क्या होगा? वो और बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर क्या देखते हैं हम? ये ब्रोंकियल्स है, यह ब्रोंकियाई है। इस ब्रोंकियाई को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है? ठीक है। तो ये एयरवेस है, ये एयरवेस यहाँ से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है। ठीक है। ये नॉर्मल वाला है। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो इसमें कोई म्यूकस नहीं है, थोड़ा बहुत रहता है इसमें म्यूकस। उसके बाद इसमें म्यूकस नहीं है, एकदम क्लीन एरिया है। ठीक है, एकदम क्लीन है ये। और इसमें क्या है? इसमें जो क्रोनिक कंडीशन में क्या हो गया यहाँ पर अस्थमा में, जो एयरवेस है इसके अंदर म्यूकस क्या है? पूरा भर चुका है, पूरा म्यूकस चला गया है। ठीक है। तो क्या हो गया? ये जो एयरवेस है ना, ये एयरवेस एकदम छोटा हो चुका है। इसमें देखिए कितना बड़ा है ये, जिसमें ऑक्सीजन को एक्सचेंज इनहेल करने में क्या होगा? आसानी होगा हमको। लेकिन इसमें क्या है? म्यूकस पूरा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है? म्यूकस पूरा भर चुका है और यहाँ पर जो भी एयरवेस है वो एकदम छोटा हो चुका है, जिससे हमको ऑक्सीजन इनहेल करने में, एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम जाएगा। ठीक है, दिक्कत होगा। और ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो इसके मैकेनिज्म के अंदर क्या है? दे आर मिनी मास्टर सेल विच प्रेजेंट इन अवर लंग्स। हमारे लंग्स में क्या होता है? प्रेजेंट मास्टर सेल होता है हमारे लंग्स में। हमारे लंग्स में मास्टर सेल प्रेजेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? हिस्टामिन रिलीज कराता है। ठीक है। अस्थमा में होता क्या है? इसका मैकेनिज्म क्या होता है देखते हैं यहाँ पर कि ये क्या है? ये है एंटीजन। ठीक। तो एंटीजन हमारे एंटीबॉडी, ये आईजी साइट है, मतलब एंटीबॉडी साइट है। ये हमारा मास्ट सेल है, ये हमारा क्या है? मास्ट सेल है। ठीक। और ये हिस्टामिन है, हिपेरिन है, ये हमारे मास्ट सेल है। मास्ट सेल के अंदर क्या होगा? ये एंटीबॉडी रिसेप्टर है जिसमें एंटीजन आकर बाइंड होगा। ठीक। एलर्जन है, ये फॉरेन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जो भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस। ठीक। तो ये क्या होता है? ये डिग्रेडेशन होगा, इसके अंदर एंटीजन बाइंड होगा। बाइंड होते ही ये क्या करेगा? बाइंड होते ही ये डिग्रेडेशन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये सब बाहर निकल के पूरा डिग्रेडेशन हो जाएगा और एंटीजन से ये फाइट करेगा। ठीक है। तो फाइट करेगा तो क्या होगा? वहाँ पर म्यूकस सीक्रेट होगा। गॉबलेट सेल रिस्पॉन्सिबल होता है म्यूकस सीक्रेट करने के लिए। ठीक है। तो म्यूकस सीक्रेट होगा जब तो क्या होगा? इन्फ्लामेटर मीडिएटर रिलीज होगा जो कि गॉबलेट से रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक। तो इसके अंदर क्या होता है?
इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग, ये पूरा म्यूकस से भर जाएगा। ये जो एयरवेज है हमारा, ये पूरा ब्रोंकियस है, इसमें क्या होगा, म्यूकस सीक्रेट होने लगेगा और हमारे ऑक्सीजन इनहेल करने में, एक्सचेंज करने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन होने के बाद हमारा अस्थमा कॉज होगा, सिंपल सी, ठीक है। इसका सिम्टम क्या होगा, टाइटनेस, हमको कड़ा कड़ा सा लगेगा, यहाँ पर हमको थोड़ा टाइट, सांस लेने में हमको थोड़ा ताकत टाइप का लगेगा, अच्छा से ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा अंदर। जब तक कि ऑक्सीजन हमारे अंदर नहीं जाएगा, हमको हमारे यहाँ टाइटनेस लगेगा, ठीक है। यहाँ थिकेट हो जाएगा एकदम, ठीक है। और पेन करेगा, थोड़ा चेस्ट में पेन होगा, लंग्स में यहाँ हो सकता है, ठीक है। इसमें ये इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर अस्थमा है, जो कि हम सेल्फ केयर भी अपना कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल अपना अच्छा, ज़्यादा ग्लूकोज का सेवन ना करें, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, चावल वगैरह नहीं खाना चाहिए, रोटी खाना चाहिए, ठीक है। समय में तो ये लाइफ स्टाइल अपना चेंज कर सकते हैं, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यदि हमें ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम ये कर सकते हैं कि हम अपने आप को ऑक्सीजन थेरेपी करा सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं सिंपल सा, ठीक है। तो क्या होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, जो टाइटनेस लग रहा था हमको वो नहीं लगेगा, ठीक है। ऑक्सीजन ले सकते हैं। ड्रग का यहाँ पर बहुत सारे इसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, बहुत सारे इसका ड्रग आता है, तो हम उसको ले सकते हैं, ठीक है, होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।